हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो हमने पहले ही कुछ आइडिया लगा लिया है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। दैट इज इधर जो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इधर जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। और इधर रखे हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पर जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, मिड में, जो मिड में होते हैं, उनके पास दो समस्याएं होती हैं कि वो तो ना तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स, एटम्स क्या करते हैं, ये शुरू करते करना शेयरिंग। ये शेयरिंग करना पसंद करते हैं। तो शेयरिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पिछले में मेथेन का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। हम एटम, गैसियस एटम Cl2 को जानते हैं, क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक क्लोरीन एटम का देखा जाए तो 17 Cl 2,8,7, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्गन, नोबल गैस आर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम शो कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर क्लोरीन के 7 एटम्स को हमने क्या किया, दिखा दिया है, ठीक है। अब दूसरे क्लोरीन एटम की बात करें, ओके, तो इसके हमने दिखा दिए, ये 1 है, 2 4 और ये 6। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन के इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपना समझ लेगा कि इन्होंने क्या किया, शेयर किया, कोई चीज़ शेयर की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब इस तरीके से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने काम में ले लेगा। तो जिस अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उसी तरह इसमें भी क्या हो गए, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो जब दो एलिमेंट्स के द्वारा, दो एटम्स के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया गया, तो यहां बनता है सिंगल बॉन्ड। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 8 होता है, 2, 6। अब इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और बन जाए हीलियम, या 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करे और बन जाए क्या, अनियन बन जाए, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। कैसे शेयर करता है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए इसके 6, क्योंकि इसको जरूरत 2 की है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, 2 की शेयरिंग करेगा। ये दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये भी कितने की शेयरिंग करेगा, 2, 1 2, ये क्या है, 1 2 3 और ये 4। अब ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, जैसे ये 4 है और ये 4 2 6 2 8, तो ये पूरा इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, 8। तो इस तरीके से हम बताते हैं O डबल बॉन्ड O। जब भी हम O2 लिखते हैं तो डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, बीच में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस तरीके से हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ये पीरियोडिक टेबल के जो मिडिल में स्थित मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, वो लोग शेयरिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है डोनेट करने की और ना ही क्या है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन।
अब यहाँ पर देखिए ये है नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7n 2,5। अब इसके पास इसको या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्या ये सोचता है कि 5 डोनेट करना भी मुश्किल है, 3 एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम दिखाते हैं, इसी से शो कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। दूसरे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब इस नाइट्रोजन से पूछा जाए आपके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा सर हमारे पास तो 5 ही थे लेकिन हमने 3 और उधार ले लिए, शेयर कर लिए, तो ये हमारे आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट हो गए। आपने इस नाइट्रोजन से पूछा बताइए आपके पास आउटर मोस्ट से कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये कहेगा सर 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेयर कर लिया और 2 और थे तो ये 8 हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो शेयरिंग हो रही है कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है 3। तो हम जब नाइट्रोजन N2 लिखते हैं तो यहाँ पर शो करते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से लिखा जाता है। और उसके बाद मेथेन का स्ट्रक्चर हमने बनाया ही था, तो मेथेन में क्या था, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि कार्बन कितना है 6 2 4। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो हाइड्रोजन यहाँ पर आता है इस तरीके से। हाइड्रोजन को केवल 2 चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पाकर वो बन जाएगा क्या हीलियम, वो क्या बन जाएगा हीलियम, इस तरीके से, ओके। और फिर बीच में ये कार्बन पूरा ये ऑक्युपाई कर लेगा इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर किसका बन गया मेथेन का। अब ये कोवैलेंट 4 मेथेन को हम इस तरह दिखा देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है ये हमको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है शेयरिंग हुई है। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि किसी सिंपल मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ओके। जैसे मेथेन का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, हमने मेथेन का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो जब हम अब हमें ये कैसे बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को हमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कराना है, 2 को कि 3 को कि 1 को। तो हमने इसके लिए आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और वो कैसे पूरी होगी, डोनेट करने से पूरी होगी, एक्सेप्ट करने से पूरी होगी कि शेयर करने से पूरी होगी, उसी को हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी तो ऑक्सीजन का होता है 8O, तो यहाँ पर हम 2,6। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, क्योंकि इसको 2 की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली हम 2 ही बोलेंगे क्योंकि 2 को 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना ज़्यादा इजी है, एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी है 6 डोनेट करने के कंपेरिजन में, ओके। दूसरी बात यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा कि जो एटम होगा, जैसे यहाँ पर मेथेन है, यहाँ पर क्या है मेथेन है, तो यहाँ पर मेथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन है। तो जो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन और कार्बन में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल एटम में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए NF3 है, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, तो इसका जब हम बनाते हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन हो गया 1 2 और ये 3। यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपना 1 दिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, और इस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का कितना होता है 9F, तो क्या हो जाएगा 2,7। बस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये क्या हो जाएगा नियान में कन्वर्ट हो जाएगा। नियान एक नोबल गैस है, इस तरीके से ये हो गया। अब 2, 4, 6, 8, तो इस तरीके से ये क्या होता है नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो गए और फ्लोरीन के भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन। तो हमने ऑर्डर भी बताया था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम
समझते हैं कैसे हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनको हम सेंट्रल में पुट करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और दिया गया है, इन्होंने कहा है, कहानी मतलब होता है, हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ये है CO3 2-, इसका मतलब क्या। और एक एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में NH4+। अब यहां पर CO3 2- को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ओके, तो C डबल बॉन्ड O, ओके, सिंगल बॉन्ड O कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक माइनस चार्ज लगा है, ओके, CO3 2-। तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए इसमें तो इस और कार्बन के बीच क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, लेकिन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हुई है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑक्सीजन पर क्या हुआ है, बचा हुआ है। मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मतलब बात आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर कहने का मतलब ये है, ये देखिए, जैसे कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, ठीक है। तो एक को हम यहां कर दे रहे हैं, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, 4 हो गए ना, आउटर मोस्ट पे 4 ही होते हैं, वो जहां आप पुट करिए। अब यहां पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। यहां पर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, बाकी के 2,4, क्योंकि आउटर मोस्ट में तो 6 ही है ऑक्सीजन के, 2, 4 और 1 ये है, और 2,4 और 1 ये, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन का तो पूरा हो जा रहा है, इस तरीके से कार्बन का तो पूरा हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। इस ऑक्सीजन का देखिए 2, 4, 6 एंड 7, क्या है, 7 है ना। तो यहां पर इस ऑक्सीजन का पूरा नहीं है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। यहां पर भी वही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, कि वो चाहता है कि कोई आए और इसको एक्सेप्ट करे। बात समझ में आ रही ना। अब यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का बनना मुश्किल है, मतलब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसका कोवैलेंट बॉन्ड का बनना थोड़ा मुश्किल है। तो यहां पर ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं, किससे, जैसे सोडियम हुआ तो कंपाउंड बनता है क्या, Na2CO3। तो अगर इसको तोड़े तो 2Na प्लस क्या हो जाएगा, CO3 2-। और 2- का मतलब यहां पर कुल समझने की बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्डिंग से ज्यादा है, ओके। भाई ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं, लेकिन कार्बन का हो चुका, तो ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसको जरूरत है शेयरिंग की या अट्रैक्शन फोर्स की किसी और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर होता है, मतलब ये शो करता है CO3 2- एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। अब वहीं पर बात आती है NH4+ की, ये शो करता है क्या, लेस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग।